हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2021 में आए हुए सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो आपको पता भी लग जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वो हैं जो आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की वीडियोस जो हमने डाली थी, पीवाईक्यूज जो हमने डाले थे, प्रैक्टिस सेशंस जो हमने डाले थे, उसमें से आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ। सूर्य के प्रकाश में कितनी रंग निहित होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये 7 थे। और कलर भी कौन से थे? विबग्योर, जो रेनबो के कलर्स होते हैं वही थे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट एंड हाईएस्ट लाइट रिफ्लेक्टेंस। ये हमारे कोर्स में था, लेकिन आप समझ सकते हो बस इन्होंने लैंग्वेज चेंज की कि वो कौन सा है जो हीट को भी बहुत बेस्ट, जिसकी कंडक्टिविटी है, यानी हीट का भी बेस्ट कंडक्टर है और लाइट का भी, यानी बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर और बेस्ट थर्मल कंडक्टर होता है। तो सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। अपार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट, विच अदर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन द ओशियन। रेड और ग्रीन कलर के अलावा, रेड और ग्रीन जो लाल और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य है, उनके अलावा पानी सनलाइट में से कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? यानी एक कलर और होगा जो वो एब्जॉर्ब करता होगा, एंड दैट इज येलो। तो येलो कलर जो है, जो पीला रंग है, वो भी उसको एब्जॉर्ब करता है। व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य को मापने की क्या इकाई होती है? तो वो होती है आपकी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। तो ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर शो लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा दर्पण प्रकाश के पार्श्व व्युत्क्रम को दर्शाता है? मतलब क्या है कि अगर आप मिरर में देखते हो तो लेफ्ट साइड राइट साइड दिखती है, राइट साइड लेफ्ट साइड दिखती है। तो वो नॉर्मल हमारे घर में जो मिरर्स होते हैं वही होते हैं ना। जब आप सेल्फी लेते हो, मिरर सेल्फी लेते हो, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो प्लेन मिरर जो है, दैट इज द करेक्ट आंसर। द डैश इज द टर्म used for the reaction of photosynthesis that use the energy stored by light dependent reactions to form glucose and other carbohydrate molecules। इनमें से वो कौन सी टर्म है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिएक्शंस होती है ना कई सारी, उन सब के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो वो कौन सी टर्म है जो फोटोसिंथेसिस में होने वाली सभी रिएक्शंस को कवर करती है? तो वो है आपकी केल्विन साइकिल। द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। जो स्काई है उसका कलर ब्लू क्यों होता है? कई बार बता चुकी हूँ, सॉरी गाइस। दैट इज ऑल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर होती है, लाइट में ब्लू कलर जो है वो स्कैटर होता है, इसी वजह से आपको स्काई और वाटर दोनों ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। बेरियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन सिग्नल फ्लेयर्स एंड फायरवर्क्स दैट बर्न्स इन ब्राइट डैश कलर। बेरियम नाइट्रेट की वजह से पटाखे हो गए या सिग्नल के जो कलर होते हैं वो किस कलर के दिखाई देते हैं? तो अगर आपको याद हो, शॉर्टकट बताया था गरबा, यानी ग्रीन कलर आता है बेरियम से। तो बेरियम के कंपाउंड से कौन सा कलर आएगा? ग्रीन। द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड मच लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन। जब बिजली कड़कती है तो आपको दिख पहले जाती है पर आवाज बहुत बाद में आती है। क्यों? ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो लाइट की स्पीड है वो बहुत 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 ज्यादा है एज कंपेयर टू साउंड की स्पीड से, ध्वनि की वेग से। तो सेम नहीं, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। इसमें आगे और भी ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, जिसमें ट्वाइस थ्राइस, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साउंड की स्पीड आएगी 342 मीटर पर सेकेंड होती है, और ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो आप देखते हो कितना गैप होता है, बहुत ज्यादा गैप होता है। तो इसी वजह से ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय। एनर्जी की और कार्बन की, कार्बन का मतलब यहाँ पे किस चीज से है? फूड। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो एनर्जी और खाना कहाँ से बनाते हैं? क्या प्रोसेस है? अभी जस्ट आपने किया, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। प्लांट्स रिलीज वाटर इनटू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो इट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन। तो ये है आपका, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो प्लांट्स हैं वो स्टोमेटा के थ्रू पानी बाहर छोड़ते हैं। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट का
टू और फ्रो यानी आगे पीछे जाना या ये जाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डैश एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किन किन का सम है? मैकेनिकल एनर्जी होता है पोटेंशियल और काइनेटिक का सम। तो मैकेनिकल यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, जस्ट उल्टा दे दिया कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है बॉडी की वो मिला के क्या बनाती है, वो किसका भाग है, वो किसके कंपोनेंट है? तो वो है आपके मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शंस इज द रामागुंडम पावर प्लांट फेमस? इनमें से किस चीज के लिए रामागुंडम पावर प्लांट बहुत ज्यादा फेमस है? तो वो फेमस है आपका थर्मल एनर्जी के लिए, यानी आपकी तापीय ऊर्जा के लिए। With which of the following type of fuels is the device name tokamak associated? इनमें से कौन से आपके फ्यूल के लिए टोकामक नाम का उपकरण बहुत बहुत फेमस है? तो वो है आपका एटॉमिक यानी न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा जो होती है उसके लिए। तो टोकामक जो है उसी के लिए यूज किया जाता है। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन? ओजोन के एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, राइट? तो कितने ऑक्सीजन हो गए इसके अंदर? 3। तो देयर आर 3 एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ओजोन। According to Dalton atomic theory, atoms combine in the ratio of small whole numbers to form. डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। अच्छा देखो, अगर आपको डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी नहीं भी याद तो आपको पता होना चाहिए एटम सबसे छोटे हैं, एटम्स जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। मतलब एटम सबसे छोटे हैं, अणु परमाणु सबसे छोटे हैं, परमाणु जब मिल जाएंगे तो अणु बन जाएंगे यानी मॉलिक्यूल्स, अणु। Which of the following is not a natural acid base indicator? इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है, यानी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो एसिड और बेस की पहचान बताता है? तो पिटूनिया फ्लावर्स, रेड कैबेज लीव्स, जिरेनियम फ्लावर्स, तीनों कोर्स में पीडीएफ में हर जगह आपको बता रखे हैं, तीनों नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। थाइम लीव्स कोई इंडिकेटर नहीं है, अजवाइन के पत्ते इंडिकेटर नहीं होते। सॉरी गाइस। Which of the following statements is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी जो धातु हैं उनका गलनांक उच्च होता है, बिल्कुल ठीक है। प्योर मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस, जो प्योर मेटल्स होंगे उनका सरफेस शाइनिंग होगा, ये बिल्कुल ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये बिल्कुल ठीक है। लेड एंड मरकरी आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, बिल्कुल गलत है। एक तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, ये पुअरेस्ट कंडक्टर है दोनों। लेड सबसे पुअर है, मरकरी उसके दूसरे नंबर पे है। तो lead and mercury are the best conductors of heat is incorrect among the following, so that is the correct answer. Which among the following instruments is used to measure either direct or alternating electric current? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट या ऑल्टरनेटिंग, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करंट को नापने के लिए यूज किया जाता है? तो दैट इज आमीटर। तो आमीटर जो है वो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दैट इज डैश इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। इनमें से कौन सा उपकरण है जो सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है? दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। कई बार ये आपको क्लासेस में भी काफी बार मैंने रिपीट किया था, PYQ प्रैक्टिस सेशन सब में आपके लिए रिपीट किया था, तो वोल्टमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division। ये PYQs में कई बार आ चुका है, SSC CGL, SSC MTS, ये जैसे सब में आया हुआ है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो किस वर्ग में आता है? पौधा जो है यानी जो लाइकेन है वो किस वर्ग में आता है? तो वो आता है थैलोफाइटा में। तो थैलोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजीली, जो कृत्रिम फाइबर होते हैं, जो ह्यूमन मेड फाइबर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए जो फायरमैन हैं उनकी जो यूनिफॉर्म बनाते हैं, जो आपसे कि आप कह सकते हो कि आग से सुरक्षा करते हैं, जो ये रहते हैं, उनकी जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग लगाई जाती है प्लास्टिक की, जो उनको आग से बचा सकती है। ठीक है, तो वो क्या है? वो है आपका मेलामाइन। चलिए, Which of the following are the cellular structures responsible for protein synthesis? सेल में, कोशिका में वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं? आपको पता होना चाहिए राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स की फैक्ट्री है न्यूक्लियस और सबसे ज्यादा प्रोटीन बनता है, तो राइबोसोम्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डैश इज 2.42। ये एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आपको लर्न कर लेना चाहिए। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी में होता है, डायमंड। डायमंड का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो है 2.42, सबसे ज्यादा इसी का होता है। मतलब अगर लाइट डायमंड में जाएगी सबसे ज्यादा बेंड होगी, सबसे ज्यादा मुड़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको उसी चीज की एबिलिटी बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ फोलिक एसिड फॉर फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, तो वो है आपका टायरोग्लूमेटिक एसिड। टायरोग्लूटेमिक एसिड जो है वो आपका फोलिक एसिड का दूसरा नाम। द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन विच अलाउज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नाइफ बाय बीटिंग अ हॉट आयरन ब्लॉक इज कॉल्ड। लोहे की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप लोहे क्या करते हो, ब्लॉक पे हथौड़ा मारते हो, वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है, इससे आप चाकू बना सकते हो। उसको क्या बोलते हैं, सिंपल चीज है, उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी, यानी आघात वर्धनीयता। अगर हम बोलते तार बना रहे हैं तो हम क्या आंसर होता, डक्टिलिटी होता, यानी कि तन्यता होता। तो लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, आप पतली शीट में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स मेलिएबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज अ हेडलाइट। व्हीकल्स में वाहनों में हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो ये है आपका कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर के फोकस पे आप बल्ब को रखते हो और बल्ब जब जलता है तो बहुत दूर तक रोशनी जाती है, तो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण है आपका करेक्ट आंसर है। Which of the following is one of the main active sulfur containing compound present in garlic and onion? गार्लिक, लहसुन में और प्याज में, इनमें से कौन सा एक कंपाउंड है जो जिसमें सल्फर होता है, वो है आपका एलिसिन। एलिसिन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is an essential element used in the synthesis of proteins in plants? इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होता है प्लांट्स में? प्लांट्स में नहीं, हमारे अंदर भी। हम लोग तो प्रोटीन खाने से लेते हैं, तो इसलिए प्रोटीन हमारे यहाँ वैसे नहीं बनता, लेकिन अगर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा कहीं भी तो नाइट्रोजन के बिना नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स द टेम्परेचर फ्रॉम। क्लिनिकल थर्मोमीटर कहां से कहां तक का टेम्परेचर मापता है, तो ये नापता है मिनिमम 35 डिग्री से मैक्सिमम 42, 35 फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू अ मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस। ये है रेंज, द रेंज फॉर द क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर इज ऑल्सो नोन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कौन सी स्टेट है, फिफ्थ स्टेट है, और फोर्थ स्टेट कौन सी है, प्लाज्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी है, तो चलिए, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जी नहीं। सिलिकॉन नॉर्मली हम चिप्स में, जो चिप बनती है फोन की, उसमें यूज करते हैं। कांच बनाने में सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सॉफ्ट नहीं होता, पानी में नहीं घुलता। और आपसे ये पूछ रखा है प्रॉपर्टी, इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बिल्कुल ठीक है कि मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक होता है वो बहुत बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। इनमें से कौन सी ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, समरूप है, और इट इज अ कंडक्टर ऑफ हीट। बिल्कुल, ये हीट का कंडक्टर होता है। इट हैज अ लोअर डेंसिटी देन डायमंड। डायमंड से बहुत हल्का होता है, बिल्कुल, डायमंड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा, बिल्कुल, क्योंकि ग्रेफाइट की रॉड डालते हो हम, जो ड्राई सेल होते हैं, जो सेल होते हैं जो बैटरी वगैरह में डलते हैं, रिमोट में डलते हैं, उनमें हम ग्रेफाइट की रॉड डालते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये इनकरेक्ट है। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत लगभग 3000 से भी ऊपर होता है, आप ये देख लो, इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका गलनांक कम नहीं होता, ज्यादा होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को मापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं पायरोमीटर का इस्तेमाल। तो पायरोमीटर जहां भी आ जाए, पायरो वर्ड वो हीट से रिलेटेड होता है, ध्यान रखिएगा। व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर इन पीएच। पीएच में पी का मतलब मैंने आपको बताया था पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्या पावर है, कितनी कंसंट्रेशन है, तो पोटेंस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द स्टीम पॉइंट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। भापांक क्या होता है फ़ारेनहाइट स्केल पे, तो देखो
अगर आपको सेल्सियस में पता है तो आप बहुत आराम से फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू निकाल सकते हो। 9/5C + 32 मैं आपको ये बता दूं। और वैसे आपको बता भी दूं 212 डिग्री होता है, स्टीम बननी शुरू होती है 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप सी की जगह 100 पुट करोगे तो फ़ारेनहाइट में आंसर निकल जाएगा 212। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वाटर का स्टीम पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू कूलाम पर सेकेंड, इनमें से कूलाम प्रति सेकंड के बराबर क्या है? तो देखो कूलाम क्या है? चार्ज। सेकंड क्या है? टाइम। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना आवेग फ्लो हो रहा है, कितने समय में, कितने टाइम में, इसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, एम्पियर। तो एम्पियर को हम एम्पियर इसकी यूनिट निकल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कन्वर्ट्स लिक्विड डायरेक्टली इनटू वेपर, लिक्विड जो है उसको वेपर में कन्वर्ट करना है। तो लिक्विड को वेपर में जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब हम तरल को वाष्प में कन्वर्ट करते हैं, उसको वाष्पीकरण या वेपराइजेशन बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वेपराइजेशन, यानी आपका वाष्पीकरण। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इनमें से कौन सी गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट यूज होता है। तो ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे, उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस की तरह काम करती है, तो नाइट्रोजन है इसका करेक्ट आंसर। Who among the following made the first compound microscope, इनमें से किसने सबसे पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें कई सारे लेंसेज यूज होते हैं? तो ये बनाया था आपके ज़कारियस जॉनसन ने। ज़कारियस जॉनसन ने सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। द इंग्लिश फिजिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल आउटलाइन द बेसिस ऑफ, जो अंग्रेजी जो भौतिक विज्ञानी थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इन्होंने कौन से लॉ की रूपरेखा रखी, यानी सबसे पहले जूल ने कौन सा लॉ दिया? तो इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण के सिद्धांत। आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपने सारे पढ़े हैं। तो इन सबका जो बेस पॉइंट है वो किसने रखा था? वो रखा था आपके जूल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, इनमें से कौन सा एक सब्सटेंस है जो प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? तो वो है सेल्यूलोज, जिसकी आपकी सेल वॉल बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है, तो वही आपको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस, जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वो डिपेंड करता है कि जो सतह है वो कितनी स्मूथ है, कितनी ज्यादा आपकी चिकनी है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज डैश द अप्लाइड फोर्सेज, देखो ये आपने पहले से पढ़ा है कि अगर मैं ऐसे चल रही हूं आपकी तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, मुझे रोकने का काम करेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो फोर्स लगी है, जो बल लगा रहे हैं, उसको रोकने का काम करती है, अपोज करती है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल, जो पेंडुलम होता है उसमें छोटी सी बॉल होती है या स्टोन लगा देते हैं जो कि लटकाते हैं हम थ्रेड से। इस बॉल को क्या बोलते हैं? द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द डैश ऑफ पेंडुलम, इसको बोला जाता है बॉब। ये मैंने आपको एसएचएम वाले चैप्टर में समझाया था बहुत अच्छे से, तो बॉब इसका करेक्ट आंसर है। Which part of the plant allows for the uptake of carbon dioxide and limits the loss of water due to evaporation, कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उद्ग्रहण करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और पानी के लॉस को बचाता है? तो बेसिकली वो कौन से पार्ट है जो CO2 लेने का काम करता है? छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट की सतह पे, लीफ की सतह पर, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, यानी रंध्र। Which law explains about the tides due to moon and the sun, इनमें से कौन सा नियम बताता है ज्वार भाटा के बारे में, जो चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं जिसके लिए? आपको पता है ग्रेविटेशन की वजह से होती हैं जो टाइड्स बनती हैं। एक बार बहुत ज्यादा लेवल पे पानी आ जाएगा, एक बार बहुत कम हो जाएगा पानी का लेवल, उनको टाइड्स बोलते हैं। किसकी वजह से होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Which tissue among the following is a protective tissue in the animal body, हमारी बॉडी में इनमें से कौन सा टिश्यू है जो सुरक्षात्मक है, जो प्रोटेक्ट करता है? दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। हमारी स्किन के अंदर जो सबसे पहला सरफेस होता है, सबसे पहली लेयर होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। तो एपिथेलियल टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड, जो आपके लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, यानी रंध्र। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल द थिकर द शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट, एक पतली लाइन होती है और एक थोड़ी सी मोटी लाइन होती है और छोटी होती है। तो ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, और छोटे वाली लाइन किसके लिए होती है? नेगेटिव टर्मिनल के लिए। तो वो यही बोल रहे हैं शॉर्टर और जो थिकर होती है वो किसको शो करती है? वो शो करती है नेगेटिव टर्मिनल को।
एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ डैश इमेज। स्क्रीन पे बनने वाली इमेज को क्या बोलते हैं? रियल इमेज। जो स्क्रीन पे बन जाए वो रियल इमेज है। और इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो तभी तक दिखाई देगी जब तक आप मिरर के सामने खड़े हो। तो रियल एंड वर्चुअल आर द करेक्ट आंसर्स। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। ये कई बार मैं आपको समझा चुकी हूं, दैट इज वेरी इजी। द फोर्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी ऑन एवरी किलोग्राम, 1 किलोग्राम पे अर्थ कितनी फोर्स लगाती है? आपको बता दूं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। मास 1 हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब है अर्थ की एक्सेलरेशन, त्वरण जो है, तो वो 9.8 या 10 कुछ भी ले लो, क्योंकि मुझे पॉइंट में नहीं दिख रहा तो मैं 10 ले लेती हूं। तो कितनी आएगी? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जिसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, उसके बारे में सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस में, या गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में बिना लिक्विड में जाए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन चारों में से वही देखना है। देखो इसमें वाटर वेपर आ गया, एयर वो चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो ये नहीं है। इसमें लिक्विड आ गया, ये नहीं है। वाटर आ गया, ये नहीं है। तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज, बिना लिक्विड में जाए, जब वो सॉलिड से किस में चेंज हो जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। मैं उम्मीद करती हूँ आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक होंगे, आपके सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।